सीधे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, बी कंफर्टेबल, फोकस ऑन योर थर्ड आई। मंत्र बोलेंगे, ओम सहना भवतु, साथ में बोलेंगे। इनहेल, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। चलिए, हरिओम। ये क्लास रहेगी श्रीमद् भगवद गीता की, दूसरे मतलब एक समय पे भगवद गीता चलेगी, एक समय पे दूसरा पेपर चलेगा, तो ऐसे बदल बदल के ये चलाएंगे। ठीक है, तो आज भगवद गीता को शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, तो पहले एक छोटी कहानी सुनाते हैं आपको, उसके बाद भगवद गीता शुरू करेंगे। बच्चे हो ना, तो स्टोरी सुननी जरूरी होती है। ठीक है, एक था लकड़हारा। लकड़हारा समझते जो वुड कटर होता है, जंगल में लकड़ी काटता है, उसको लकड़हारा बोलते हैं। तो एक लकड़हारा आता, वो जंगल में लकड़ियां काटता था और अपना पेट पालता था, अपने परिवार का पेट पालता था। वो लकड़ियां काट के वो क्या करता था, कोयले बनाता था, क्योंकि लकड़ियां सस्ती बिकती थी, कोयले थोड़े महंगे बिकते थे। ठीक है, तो वो लकड़ियों से कोयले बनाता और कोयले बना के वो बेचता था मार्केट में, और अपने बच्चों का पेट पालता था। जंगल में रहता था, गरीब था। एक वक्त क्या हुआ, उस देश का राजा है, उस राज्य का जो राजा था, वो भटकता भटकता शिकार करते हुए भटक गया और उसके घर तक आ पहुंचा। उसने देखा ये तो कोई घर है, चलो भूख प्यास लगी है, पूछता हूं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसने राजा को पहचान लिया कि तो हमारे राजा हैं, तो बड़ा आदर सत्कार किया, उनका खाना खिलाया पिलाया और उनको बोला कि आप यहीं विश्राम कीजिए, जब तक आपके सैनिक नहीं आते आपको ढूंढते हुए, तो आप विश्राम कीजिए और अच्छे से रहिए। तो काफ़ी अच्छी सेवा की उसने राजा की, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो उसने क्या किया, अगले दिन उसके सैनिक ढूंढते ढांढते सुबह सुबह आ गए और उस लकड़हारे को बोला कि भाई तुमने बहुत अच्छी सेवा की मेरी, तो तुम यहाँ लकड़ियाँ वगैरह काटते हो, तुमको मैं ऐसा करता हूँ, एक चंदन का बाग दे देता हूँ बहुत बड़ा, और आप चंदन का बाग लो और उससे अपना जीवन यापन करो, आप अच्छे स्थिति हो जाएगी आपकी। तो आप ये चंदन का बाग लीजिए और मजे कीजिए। ठीक है, अब वो राजा चंदन का बाग दे के उनको बता दिया कि ये बाग है और इसमें बाग में आप अपना इसको चंदन को जैसे भी आपको बेचना है, जैसे करना आप करें और अमीर हो जाएं। क्या ठीक है महाराज, आपकी बहुत बहुत कृपा। यहाँ वैसे भी जंगल में बहुत पेड़ खत्म हो रहे थे, तो आपने बढ़िया किया कि अपने पेड़ दे दिए, चंदन के बाग दे दिया। अब वो जीवन व्यतीत करने लगा। राजा अपने भूल गया, 2-3 साल बाद उसको याद आया अचानक कि अरे मैं एक लकड़हारे को चंदन का बाग गिफ्ट दे के आया था, चलो देखते हैं अब उसकी स्थिति कैसी होगी। अब वो घूमता घामता फिर से वहीं पहुंच गया राजा अपने सैनिकों के साथ। तो वहां देखा तो लकड़हारा था, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, वो ऐसा ही था। तो उसने बुलाया उसको कि भाई मैं तो तुम्हें चंदन का बाग दे के गया था यार, और तुम अभी तक ऐसी स्थिति तुम्हारी। मैं कहा हाँ जी मेरी तो ऐसी स्थिति है। मैं कहा क्यों, क्या करता है? कहा जी आपने चंदन का बाग दिया, उसको काटता हूँ, लकड़ी जलाता हूँ, कोयले निकालता हूँ और बेचता हूँ। ठीक है, कि क्या बात कर रहा है, कि तुझे पता नहीं चंदन का महत्व क्या है?
कहा जी नहीं, मेरा तो काम ही है, मैं तो लकड़ियां काट के कोयले बना के बांटता हूँ। कहा दिखा कितना बाग काट दिया? कहा जी मैंने तो लगभग 60-70% तो काट दिया, 1/3 तो काट दिया मैंने। कह अरे 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 अरे, ये तो बहुत गलत किया तुमने, ये तो चंदन, तू तो थोड़े से चंदन से अमीर हो जाता है, तो बहुत महंगा बिकता है। उसको मैं तो समझ आया, यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि चलो 2/3 तो चला ही गया, अब क्या करें, इसको ही संभालते हैं थोड़ा बहुत। तो हमारा जीवन भी चंदन के बाग की तरह है। जब तक हमको समझ आता है तब तक हमारा 2/3 जीवन चंदन का जो बाग है वो चला जाता है। समझ गए नहीं? तो इसलिए हम बुढ़ापे में समझ आता है कि चलो भगवत गीता पढ़ें, बुढ़ापे में समझ आता है चलो कुछ शास्त्र ही पढ़ लें। जब सब नकार देते हैं, आपके पोते, आपके रिश्तेदार, सब आपको कोई प्रिय नहीं मतलब समझता, बस एक डाल देते हैं कोने में, चलो बुढ़िया पड़ी है, पड़ी रहने दो। बुढ़िया बेचारी इसी उम्मीद में, बूढ़े इसी उम्मीद में रहते हैं कि चलो पोता आएगा उसकी शक्ल दिख जाएगी। इतनी आसक्ति हो जाती है। अगर इतनी आसक्ति भगवान में कर ले तो भगवान ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमको समझ आता है कि 60-70 की उम्र के बाद के यार अब तो जीवन बचा ही नहीं, चलो अब पढ़ लेते हैं शास्त्र, अब कर लेते हैं गीता का अध्ययन। तो ये हम अपना जीवन ऐसे ही कोयला बना बना के चंदन का जला देते हैं। तो इसलिए भगवत गीता जो है वो बचपन से मतलब शुरुआत होती है, और इसमें क्योंकि जीवन का शास्त्र है, ये कह सकते हैं कि ये लाइफ का मैनुअल है। हर छोटी सी भी चीज आप खरीदते हैं मार्केट से, तो उसके डूज एंड डोंट्स ये सब आते हैं, और उसमें लिखा होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज करना है, एक बुकलेट होती है। तो छोटी छोटी चीजों की बुकलेट होती है। सोचिए कि यदि ऐसे यूज नहीं किया, गलत कर लिया, तो वो आप ये फूक जाएगा, ये खराब हो जाएगा, इसमें परेशानी आ जाएगी। उसमें लिखा रहता है कि स्टोर इन कूल प्लेस, बच्चों से दूर रखें, हर चीज में ऐसा मैनुअल आता ही है। अब ये तो मनुष्य तो सबसे महान कृति है ईश्वर की, तो आपने कैसे सोच लिया कि इसका मैनुअल नहीं दिया होगा भगवान ने? तो इसका तो बहुत ही बढ़िया मैनुअल दिए हैं। तो भगवत गीता वही मैनुअल है, हमारे जीवन का मैनुअल है। वेद हमारे जीवन के मैनुअल हैं, उपनिषद हमारे जीवन के मैनुअल हैं, गुरु भी हमारे जीवन का एक मैनुअल ही है, वो तो लाइव है, प्रत्यक्ष दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सिद्धांत दिए जाते हैं कि आप अपना जीवन कैसे चलाएं। आपको मैंने बना के भेजा, और साथ में एक मैनुअल भी भेजा कि लीजिए। ठीक है, बीच में विलुप्त हो गया था, फिर भगवान ने अर्जुन को दिया कि मैं देता रहता हूं समय समय पर संसार को ये ज्ञान, ब्रह्म विद्या देता रहता हूं। और भगवत गीता तो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, बाकी किसी ग्रंथ में ऐसी चीज नहीं है, या उसकी विशेषता यह है कि श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है, स्वतः ही। और ऐसा कोई ग्रंथ आपको लाइव देखने को नहीं मिलेगा कि जो भगवान ने स्वयं बोला हो। ठीक है, ये वेद वगैरह भी हालांकि इनको भी ईश्वरीय कहा जाता है, अपौरुषीय कहा जाता है, किसी पुरुष ने नहीं लिखे, लेकिन इनका ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे किसी भगवान ने किसी को शिक्षा दी हो और वो बोले हो। एकमात्र भगवत गीता ही ऐसा ग्रंथ है, और ये क्योंकि उपनिषदों का सार है, साथ में ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का मतलब होता है कि आप उस विद्या से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए सात्विक तरीके से। ठीक है, इसमें वासनाएं पूरी नहीं होती, उसके लिए ईश्वर नहीं है। ठीक है, आपकी सात्विक इच्छाएं जो भी होंगी वो पूरी हो सकती हैं। और जीवन का सात्विक इच्छा का मतलब ये होता है जीवन का कल्याण करना ही आपका एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए, और वो कल्याण होता है श्रीमद् भगवद गीता से, वो कल्याण होता है वेदों से, उपनिषदों से, इन सब का सार आपको इसमें मिलेगा। तो ये गीता जो है मानव का एक धर्म शास्त्र है। शुरू 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 में जब पढ़ते हैं पहले अध्याय में, तो आपको लगता है क्या लड़ाई झगड़े की बातें चल रही हैं, और फिर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है,
लेकिन क्योंकि भगवान ने तो आप देखिए कि विषाद को भी, डिप्रेशन को भी, या कह सकते हैं कि शोक को भी, दुख को भी योग बना दिया है। पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा चीज है कि जो विषाद को भी योग कहा है, अर्जुन विषाद योग। भगवान ने उससे योग दे दिया है, उससे भी भगवान प्राप्त हो गए। तो यहाँ की परंपरा तो ऐसी है। तो इसलिए जब कोई आज के समय पे जब कोई दुखी होता है, परेशान होता है, तो कहाँ जाता है? दारू पीने, वहां मिटेगा गम। ठीक है, मंदिरों में तो कम जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन क्या आज बड़ा परेशान है, ये है, तो ये सारा सिस्टम चलता है। बाहर जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, ठीक है, लग्जरी में चले जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने कोई नहीं जाता। तो भगवान तो ने तो ब्रह्म विद्या दे दी, विषाद के साथ भी योग दे दिया, विषाद के साथ भी। तो ये मानव का कह सकते हैं कि धर्म शास्त्र इसको कह सकते हैं। तो बहुत सारे जो भगवत गीता तो सब एक ही है, जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। लेकिन इस पे भाष्य बहुत लोगों ने लिखा है, भाष्य या टीका कह सकते हैं, या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, विस्तार इसको बहुत सारे लोगों ने दिया है। जैसे हमारे गुरुदेव ने दिया है, उनका महाराज भाष्य आता है, ऐसी शंकर भाष्य आता है, ऐसी और लेखकों के और साधु संतों के अड़गड़ानंद जी का भाष्य आता है, ऐसी आपका इस्कॉन का भाष्य आता है, जिसको यथारूप गीता कहते हैं, यथार्थ गीता अड़गड़ानंद जी का कहते हैं। ठीक है, महाराज भाष्य हमारे गुरुदेव का है। इसी तरह से अलग अलग संतों के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया अलग अलग समय पे। तो किसी को जैसे समझना चाहिए वैसे समझ लें, जिसको जो पसंद आए, जो अर्थ वो गहराई से समझे। और जितनी बार आप भगवत गीता को पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया सिद्धांत देखने को मिलेगा, एक ही में, ऐसे नहीं अलग अलग। आप एक को ही 20 बार पढ़ेंगे तो 20 बार आपको हर बार नई चीजें पता चलेंगी, और आपको जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जब आप भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे। ठीक है, प्रतिदिन। तो इसलिए इसमें सब वेद आते हैं, इसमें सब ब्रह्मसूत्र आ जाता है, भागवत में सब चीजें, इसमें आध्यात्मिक भौतिक सारा ज्ञान संकलित किया गया है इसके अंदर। इसलिए इसको कहा जाता है गीता सुगीता कर्तव्य किन्मय शास्त्र संग्रह या स्वम पद्मना भष्य मुख पद्मा द्वि निस्त्रतः। मतलब गीता, ये भीष्म पर्व में ही लिखा है कि गीता भली प्रकार से क्या करना है, अपने हृदय में इसको धारण करना है, उसके योग्य है। मनन करना है, धारण करना है, धारण करने योग्य है, मनन करने योग्य है। क्यों? क्योंकि पद्म नाम भगवान के मुख से, श्री मुख से निकली हुई ये वाणी है। तो इसलिए फिर दूसरे किसी शास्त्रों के संग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब किसी और शास्त्रों के संग्रह की जरूरत नहीं है। यदि आपने भगवत गीता को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को समझ लिया है, उसका मनन कर लिया है, उसको हृदय में धारण कर लिया है, तो समझिए कि आपका जीवन सफल है। आप मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, ये एकमात्र एक ही ग्रंथ से, इतनी इसकी महत्ता है। ठीक है, गंगा जी में आप स्नान, गंगा जी से भी ज्यादा महत्व दिया गया है भगवत गीता को। गंगा जी में आप आते हैं, स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं और बोलते हैं हमारे पाप धुल गए। ठीक है, चलो धुल जाए तो फिर जाके करने लगते हैं, फिर अगले साल फिर आके धो लेते हैं। तो हर साल तो वहां करते ही रहते हैं और धोते रहते हैं। लेकिन यदि भगवत गीता से आपने स्नान कर लिया तो आपके पाप परमानेंट धुल जाएंगे, आगे के भी और पीछे के भी। इसमें बार बार स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिर क्योंकि आपकी बुद्धि बदल जाएगी, आप पाप करने ही बंद कर देंगे। इतना ज्यादा महत्व दिया गया भगवत गीता को, कि भगवत गीता का महत्व इसलिए बता दिया कि भाई गंगा जी में तो बार बार आपको स्नान करना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा और गंगा जी के पास आना पड़ेगा। भगवत गीता तो आप स्वयं रख सकते हैं।
और इतना महत्व है कि इसको किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हैं। भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, रामचरितमानस, महाभारत हो गया, ये प्रभु के ग्रंथ हैं। इनमें जैसे महिलाएं अशुद्ध होती हैं, या कह सकते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं उसको, जो अशुद्ध रक्त होता है वो निकलता है, उस वक्त में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आप नहाएं या नहीं नहाएं, ठीक है, आप गंदे हो स्वच्छ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो पवित्र करने वाली विद्या है, ये पवित्र करने वाला ग्रंथ है, तो ये अपवित्र नहीं होगा। तो देवी देवताओं वाली चीज नहीं है, देवी देवता परेशान होते, इसलिए हम मंदिरों में नहीं जाते उस वक्त में। उस वक्त में हम किचन में नहीं जाते, ठीक है, उस वक्त में हम नवरात्रि में जब भी अगर हो जाते तो हम पूजा पाठ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देवी देवता हैं, ये भगवान है, स्वयं ईश्वर है, परम पिता परमेश्वर है, इन्होंने सभी बनाया है, देवी देवता भी इन्होंने बनाए, तो ये कभी अपवित्र नहीं होते। ये तो बल्कि आपको पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके शरीर, सब चीज को स्वच्छ कर देते हैं। तो यदि ये कहा जाता है कि यदि आपको समय नहीं है और नहाए भी नहीं है तो पढ़ लीजिए पहले, ठीक है, जब समय मिलेगा तब नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। तो किसी भी परिस्थिति में भगवत गीता को आप साथ में रखें, भगवत गीता को आप पढ़ सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन, न मेल न फीमेल, न जाति न धर्म, न कुछ भी कोई विभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये धर्म शास्त्र है और धर्म सबका होता है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा शास्त्र बताया गया है। और ये इसमें भगवान ने अविनाशी योग दिया है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी योग मतलब श्रीमद् भगवत गीता। इसकी जो बड़ी व्याख्या है वो आप वेदों में और उपनिषदों में देख सकते हैं विस्तार रूप से, कि अगर आपको विस्तार से ही पढ़ना है तो हर वेद को पढ़ेंगे, हर उपनिषद को पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये सारा का सारा जो सार है वो श्रीमद् भगवत गीता में दे दिया है। तो इसलिए यदि, क्योंकि ये ग्रंथ जो था, ये योग जो था, अविनाशी योग जो था, जो वेदों और उपनिषदों में भी है, ये विलुप्त हो गया था, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैंने ये सूर्य को दिया, सूर्य से बाद में बाकी इक्ष्वाकु को, मनु को, ऐसे आते हुए फिर सूर्य वंशियों के पास गया, सूर्य वंशियों के बाद ये विलुप्त हो गया, अब पुनः मैं आपको दे रहा हूं, संसार को ये मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो भूले जाने के बाद भी इस आदि शास्त्र इसको बोलते हैं, मतलब प्राचीन है ये बहुत ज्यादा, ये ज्ञान जो है, मतलब सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान ने योग दिया है, समझिए। तो योग ऐसी चीज है जो सृष्टि के प्रारंभ से, यदि इतिहास की भी बात करें, ठीक है, तो अर्जुन को भगवान ने फिर ये पुनः प्रकाशित किया है। इसलिए ये एक शास्त्र है, एक ही शास्त्र है जो भगवान के, देव के पुत्र भगवान के श्री मुख से गाया गया है, ठीक है, गायन किया गया है, इसलिए इसको गीता बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे सिद्धांत आप इसमें देखेंगे। तो कुछ कुछ सिद्धांत आप देखेंगे। धर्म सिद्धांत क्या है? पहला धर्म सिद्धांत है कि सभी मानव जो हैं ईश्वर की संतान है, सभी मानव ईश्वर की संतान है, सभी प्रभु के पुत्र हैं। ये धर्म सिद्धांत दिया गया भगवत गीता में। पहली बात तो ये, इसलिए इसमें सबके लिए प्रावधान है, सब इसको पढ़ सकते हैं, सब इसको सीख सकते हैं, सब इसको अपना सकते हैं। तो इसमें चाहे कैसा भी हो, क्योंकि ये मनुष्य जो शरीर है ये दुर्लभ है। सबसे पहली बात, ये दुर्लभ संयोग होता कि एक तो आपको मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर में रह के आपको विवेक मिल जाए, और मनुष्य शरीर में रहते ही आपको गुरु मिल जाए। तो ये एक बड़ा दुर्लभ संयोग होता है। तो ये सारा इतना दुर्लभ होने के बाद भी मनुष्य तन यदि पा जाता है कोई, और यदि भगवान बोलते हैं कि मनुष्य तन पाकर यदि कोई मेरा भजन करता है, मुझे ध्याता है, तो उसका मैं कल्याण करता हूं। तो इसलिए भजन का अधिकार मनुष्य जो है उस शरीरधारी को है, और तो कोई भजन कर नहीं सकता, ठीक है। भूख सबको लगती है, जानवर को भी लगती है भूख प्यास, ठीक है,
सबको भय भी लगता है, डर भी सबको लगता है, जानवरों को, मनुष्य को भी। ठीक है, नींद भी सबको आती है, जानवरों को, मनुष्य को भी। मैथुन क्रिया सब करते हैं, ठीक है, संतान उत्पत्ति सब करते हैं। लेकिन हम अलग कैसे हों फिर? जानवरों की क्रियाओं में और हमारी क्रियाओं में अंतर कैसे हो? ठीक है, शैली अलग अलग है सबकी, करते तो वही सब काम सेम है, शैलियां अलग है, स्टाइल सबका अलग है, लाइफ स्टाइल सबका अलग है, सब जानवरों का और सब मनुष्यों का। ठीक है, होते सारे सेम काम है जो मैंने अभी गिनाए हैं, लेकिन मनुष्य विशेष कैसे बन जाए फिर? यदि कोई व्यक्ति मनुष्य योनि में आके भी सिर्फ यही काम कर रहा है तो वो मनुष्य भी पशु के समान माना जाएगा। लेकिन जब आप अध्यात्म में चले जाते हैं, मनुष्य होने पर अपना कल्याण करते हैं, योग में जाते हैं, ईश्वर को ध्याते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो आप यूनिक हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य को क्या विशेष बनाता है? सब मनुष्य तो एक जैसे ही, अध्यात्म मनुष्य को विशेष बना देता है। ठीक है, शास्त्र मनुष्य को विशेष बना देता है, ईश्वर प्राप्ति करना का लक्ष्य मनुष्य को विशेष बना देता है। तो ये विशेषता आपके अंदर आ जाती तो आप कैसे रहेंगे? आप, कोई अन्य प्राणी दान नहीं दे सकता, कोई अन्य प्राणी यज्ञ नहीं कर सकता, कोई अन्य प्राणी पूजा पाठ या ध्यान योग भजन नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। और यदि आप यज्ञ नहीं कर रहे, दान नहीं दे रहे और आप योग नहीं कर रहे हैं, आप भजन नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे हैं, संध्या नहीं कर रहे हैं, तो आप भी पशु समान ही माने जाएंगे। ठीक है, तो उससे अलग होने के लिए हमको इन चीजों में आना पड़ेगा। ठीक है, तो मनुष्य के तो केवल दो प्रकार के ही हैं धरती पे जो भगवान बताते हैं, एक आसुरी वृत्ति के, एक देव वृत्ति के। दो ही प्रकार के मनुष्यों की संपदा बताई गई है। दैवी संपदा अर्थात जिसके हृदय में दैवी संपद कार्य करती है वो देवता तुल्य होता है, और जिसके हृदय में आसुरी संपद कार्य करती है वो असुर होते हैं। तीसरी कोई जाति सृष्टि में नहीं है। या तो मन में अच्छे विचार होंगे या गलत विचार होंगे, या तो आप उस वक्त, एक वक्त में भी, आप महाभारत में भी कई लेखकों ने, जैसे अड़गड़ानंद जी ने तो बताया कि हमारे अंदर ही महाभारत चलता रहता है, हमारे अंदर ही पांडव और कौरव हैं, हमारी जो वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं वो कौरव हैं, हमारी दैवी वृत्तियां हैं वो पांडव हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसमें चलते हैं। तो ये हमारा सिद्धांत है। तो दो ही तरह के प्राणी बताए हैं, देव और असुर, दैवी संपदा और असुरी संपदा। ठीक है, सृष्टि में और कोई जाति इसमें नहीं बताई है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि हर कामना आपकी ईश्वर से मिल जाती है। तो भगवान बताते हैं कि मुझे ध्याकर, मुझे धारण करके लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं और मैं उन्हें वो दे देता हूं। अर्थात जिसको जो चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग मिल जाएगा, किसी को परमात्मा चाहिए तो परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर हम स्वर्ग की कामना करते हैं, और स्वर्ग तो देवता भी दे सकते हैं, उनके लिए तो भगवान की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी होता सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। लेकिन मान लिया आप इंद्र की पूजा करने लगे, आप और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे, तो जो उनके अधिकार क्षेत्र में सब वो दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ईश्वर कोई देवता दे नहीं सकते, ईश्वर तो ईश्वर से ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ परमात्मा के द्वारा सुलभ हो जाता है। तो और भगवान की शरण में जाके आपको संपूर्ण पाप भी आपके नष्ट हो जाते हैं और आप भवसागर से पार उतर जाते हैं। एक वृंदावन में एक भवसागर से याद आई कहानी छोटी सी। ठीक है, वृंदावन में एक मतलब पंडित जी थे या साधु बोल लीजिए, वो प्रवचन देते थे रोज। तो एक महिला यमुना पार से रोज उनको सुनने आती थी, और भी सुनने आते थे, लेकिन उस महिला का क्योंकि संबंध है तो मतलब वो जिक्र है उसमें, तो विशेष वही थी क्योंकि।
तो वो सुनने आती थी और पूरा अक्षर से, मतलब कह सकते हैं कि जैसा वो बोलते थे वैसा वो धारण करती थी। वो जो बोलते थे उसको सब सत्य मानती थी, और वो बोलते थे कि भगवान का भजन करो, भगवान को ध्याओ, भगवान को प्राप्त करो और भवसागर से पार उतार देंगे। अब वो क्योंकि यमुना पार से आती थी तो उसको कई महीने हो गए, वो भगवान का पूरा तल्लीनता से भक्त बन गई थी। ठीक है। अब पंडित जी रोज उनको शिक्षा देते, औरों को भी शिक्षा देते, क्योंकि बहुत प्रवचनचंद लोग काफी बैठे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसको या तो गाड़ी नहीं मिली या कोई नाव नहीं मिली, तो वो नदी पार जाना था उसको, यमुना पार। तो उसको उनकी बात याद आ गई पंडित जी की, कि भगवान तो भवसागर से ही पार उतार देते हैं, ये तो नदी है तो ऐसी पार उतार देंगे, चल देती हूँ अंदर ही। ठीक है। तो वो नदी के अंदर घुसने लगी ऐसी, कि भगवान का नाम लेके, कि भगवान का नाम जपेंगे तो भवसागर से पार, तो ये तो छोटी सी नदी, इससे भी तो पार उतार ही देंगे। अब जैसे वो चलने लगी तो वो पानी के ऊपर ही चलने लगी भगवान का नाम लेके, और उसने नदी पार कर ली। अब उसका रोज का काम हो गया। अब रोज वो बड़ी प्रसन्न हुई और बड़ी खुश हुई पंडित जी से, कि यार उन्होंने ऐसा दे दिया मुझे सूत्र कि अब तो मुझे नाव की भी जरूरत नहीं, पैसे ही बचने लगे और अपना पानी पे चलने लगी हूँ। ठीक है, रोज। अब उसने बोला कि पंडित जी आपने मेरा कल्याण कर दिया है, भवसागर से पार उतरो ना उतरो, लेकिन गंगा यमुना से पार में उतर जाती हूँ रोज। कि अच्छा, तो इसलिए मैं आपका प्रसाद चाहती हूँ, मैं आपको प्रसाद बनाना चाहती हूँ, घर पे आपको खिलाना चाहती हूँ। मैं कहा अच्छा, कि ठीक है, तो चलो, तो आप कल आइएगा मेरे साथ और मेरे साथ चलिएगा। कहा हाँ हाँ ठीक है। तो पंडित जी रोज अपना प्रवचन देते थे, प्रवचन के बाद वो आई और बोला कि चलो गुरु जी चलते हैं। कहा हाँ चलिए। तो वो चलने लगे, और यमुना जी आई तो उसने बोला कि गुरु जी इधर से चलते हैं। कि इधर कहाँ, उधर तो नाव भी नहीं है। क्योंकि नहीं नहीं, नाव की जरूरत नहीं है पंडित जी, हम तो ऐसे ही चल देंगे पानी में से ही। कि क्या बात कर रहे हो, मुझे डुबाएगी क्या? क्योंकि नहीं नहीं, आप चलो मेरे साथ। कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, वो हम तो डूब जाएंगे। कि क्या बात कर रहे हो, आप ही तो सिखाते हो कि भवसागर से भी पार उतार देते हैं, और ये तो आप इससे डर रहे हो। उनका नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो चलो। तो महिला का हाथ, वो जबरदस्ती महिला ने हाथ पकड़ा और उनको भगवान का नाम लेते हुए उतार के। अब वो डर गए कि तो कोई डायन तो नहीं है कि मार के खाएगी खिलाने की बजाय। ठीक है। तो वो डरते डरते पंडित जी नदी पार कर गए। उनको आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे, ये कमाल कैसे हुआ, कि मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि ये क्या चक्कर है। तो घर पे ले गई, उसको काफी अच्छे से खाना पीना खिलाया, इज्जत से सारी चीजें की। वो भय में ही उन्होंने सारा काम किया। और जब वो खा लिया तो उन्होंने बोला कि माता ये हुआ कैसे, आप ऐसे कैसे, मतलब ये चमत्कार कैसे किया? कि चमत्कार क्या है, आपने तो बताया कि हमेशा भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, तो वो तो भगवत सागर से पार उतार देते हैं। ये तो यमुना है, छोटी सी नदी है, तो इसको तो ये तुरंत पार उतार देते हैं। तो वो उनके चरणों में गिर गए। समझिए कि मुझे भी आज तक इतना ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ जितना आपको मेरे से हो गया, तो मैं भी अभी अंधकार में जी रहा था। तो इसलिए ये सारे पापों को, मतलब हम कहाँ रह के भी क्या क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते हैं, वो तो डिपेंड करता है। तो इसलिए जो आपको मन में धारण कर लिया, ऐसे सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता कि हाँ मैंने प्रवचन दे दिया और खुद को पालन नहीं कर रहे हैं उस बात का, खुद अपनी दूसरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, खुद सकामी और निष्काम का आप प्रवचन दे रहे हैं। तो वो तो आप तो निष्कामी नहीं होंगे, लेकिन हाँ जिसको प्रवचन सुन रहा है वो निष्कामी हो जाएगा। आप सकामी के सकामी बने रहें। तो आजकल जो अ, पैसे ले लेके बड़े, मतलब पैसे लेते हैं, कथाएं करते हैं, ठीक है, बड़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भगवान तुल्य मानने लगते हैं। बिना पैसे के वो आपको दर्शन तक भी नहीं देते कई बार। ठीक है। बिना पैसे के वो कथा ही नहीं करेंगे। लाखों लाखों 20-20 लाख रुपए देते हैं, लेते हैं। ठीक है। तो उनका कल्याण हो ना हो, लेकिन सुनने वालों का कल्याण हो जाता है। ठीक है। एक दो भी धारण कर लें तो वही है। तो इसलिए संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला, मतलब भगवत गीता से में ये बताया गया है कि जो संपूर्ण पापी हैं, उनसे भी यदि कोई पाप करने वाला हो ज्यादा, उसकी भी नौका भगवान पार लगा देते हैं।
भगवद गीता से। तो ये इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा सिद्धांत है, सिर्फ पास रखने से ही आपके अंदर शक्ति आ जाती है। मतलब आपको पता चले न चले, लेकिन उसके ओरा में आने से ही आपके बहुत सारे जो गलत घटनाएं होने वाली हैं वो बच जाती हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि ज्ञान जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से जब हम आत्मा के अनुसार, परमात्मा के अनुसार, आत्मा भी क्योंकि उसी का पार्ट है, उसके अनुसार, उसी के आधिपत्य में जब हम आचरण करते हैं और जो परमात्मा को तत्व रूप से समझ लेता है, उसके रहस्य को समझ लेता है, उसकी गहराई को समझ लेता है परमात्मा की, तो उसको प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। और भगवान अज्ञान से, मतलब अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से छेदन कर देते हैं। तो इसलिए ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी होना ही अपने आप में ज्ञान है। अपने आप को पहचान जो, वही ज्ञान है। तो इसलिए हमको अपने आप को पहचानना है, और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आप भजन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, क्योंकि इसका अधिकार मैं सबको देता हूं। भगवान बोलते हैं कि अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा को प्राप्त हो सकता है। यहां तक कि ऐसी कहानी है, सदन कसाई थे, कसाई मतलब जो जानवर को काटते थे, उन्होंने भी भगवान प्राप्त कर लिए। रत्नाकर डाकू, महर्षि वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे, रत्नाकर नाम के, ठीक है। अंगुलीमाल कौन थे? हत्यारे थे, डाकू थे। ऐसे ऐसे लोगों को परमात्मा मिल गए, तो आप तो फिर भी कितनी ऊंची स्थिति में पहले से ही सोचिए। आप तो बहुत ऊपर हो, हजारों किलोमीटर ऊपर हो, हजारों जन्मों ऊपर हो, बल्कि सोचिए। तो आपको क्यों नहीं मिल सकते? वही भगवान बोलते हैं कि बहुत बड़ा दुराचारी भी होगा, वो भी मेरा भजन कर सकता है, और जो मेरा भजन शुरू कर देगा वो जल्दी ही धर्मात्मा भी बन जाता है, और हमेशा रहने वाली शाश्वत शांति को वो प्राप्त हो सकता है। इसलिए धर्मात्मा वो है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए और उनको प्राप्त कर ले। इसलिए भजन का अधिकार भी भगवान ने दिया है सबको। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जब हम अपने में स्थिर होते हैं, आत्म दर्शन करते हैं, आत्म स्वरूप होते हैं, तो इससे हमारा जो जन्म मरण का जो वो है, भव सागर है, या कह सकते हैं कि चक्कर है, माया है, उससे भी हमारा उद्धार हो जाता है। ये उद्धार करने वाला है। इसलिए भगवान ने पहले ही बोल दिया कि देखो, आपको ज्यादा कहीं भागने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके हृदय में बैठा हूं, आपको आवश्यकता नहीं कि इधर उधर भटको, बस आपके हृदय में हूं, आप बस मुझे बुला लो, मैं तो वेट ही कर रहा हूं। लेकिन आप मेरी जगह अपने माता को बुलाते हो, अपने पिता को बुलाते हो, अपने दादा को बुलाते हो, दादी को बुलाते हो, पत्नी को बुलाते हो, पति को बुलाते हो, बेटे को बुलाते हो, बेटी को बुलाते हो, संपत्ति को बुलाते हो, धन को बुलाते हो, इन लोगों को बुलाते रहते हो, हमको तो कभी पुकारते ही नहीं हो, ठीक है। तो हम, यदि आप हृदय से हमको पुकार ले, तो हम तो यहीं बैठे हैं, तुरंत प्रस्तुत हो जाएंगे, ठीक है। तो भगवान बताते हैं कि मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता हूं, और संपूर्ण भाव से, इसलिए संपूर्ण भाव से यदि आप परमात्मा की शरण में चले जाएंगे, तो आपको परम शांति, परम धाम, परम प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो योगी लोग होते हैं, या जो मन और इंद्रियों के साथ ऐसा यज्ञ करते हैं कि वो सारे इंद्रियों के जितने भी व्यापार होते हैं, जितने विषय होते हैं, मन की जितनी चेष्टाएं होती हैं, उनको वो ज्ञान से प्रकाशित करते हैं, और ज्ञान से प्रकाशित करके वो आत्मा में संयम रूपी धारण करते हैं,
और उससे योग की अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात हमारे जितने भी विषय हैं उन सबको हम आहुति दे देते हैं और फिर हम शुद्ध स्वरूप आत्म परमात्मा हो जाते हैं, शुद्ध स्वरूप आत्मा हो जाते हैं। तो बहुत सारे जो योगी हैं वो सांस को प्रश्वास में हवन करते हैं, मतलब प्राणायाम की बात बताइए। बहुत से प्रश्वास को श्वास में, इनहेल एक्सहेल, कुंभक, इससे वो अपने को उन्नत करते हैं। गति रोककर प्राण की, श्वास की, उसका नियमन करते हैं, प्राणायाम परायण हो जाते हैं। योग साधना करते हैं, विधि विशेष कोई यज्ञ करते हैं और उसको कार्य रूप देते हैं और उस तरह से कर्म करते हैं। तो इसलिए कर्म बताए भगवान ने, अकर्म बताया भगवान ने, विकर्म बताया भगवान ने। 3 तरह के कर्मों का उल्लेख किया है भगवान ने। कर्म वो किसी कामना से किया जाता है जिससे आपको रिजल्ट चाहिए, उसको कर्म बोलते हैं। मतलब मैंने ये किया, नौकरी की तो पैसा चाहिए इसलिए तो जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी काम कर रहे हैं कि उससे आपको रिजल्ट, जो आपको उसका अटैचमेंट है कर्म से, ठीक है, उसको कर्म कहते हैं। इसलिए बहुत सारे बताते हैं, बहुत से यज्ञ, जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन करना, प्रश्वास का श्वास में हवन करना, श्वास प्रश्वास का निरोध करना, मतलब कुंभक करना, ये सब यज्ञ के जैसे आचरण होते हैं, पूर्ण होते हैं। और ऐसे ही आचरण का नाम कर्म बताया गया। कर्म मतलब आराधना भी कहते हैं, कर्म मतलब चिंतन भी कहते हैं, और योग साधना पद्धति में वही यज्ञ भी है। तो यदि हम साधारण शब्दों में समझें तो कर्म क्या है? कर्म जिससे हमारा मतलब उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। अकर्म मतलब जब हमारा कर्म में अटैचमेंट नहीं होता। जैसे नेकी कर दरिया में डाल, किसी का भला किया तो ये नहीं कि आपको उससे कुछ रिजल्ट चाहिए कि भाई रोज दान दूंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा। वो धारणा रखोगे तो कहाँ दान बढ़ेगा? आपने तो पहले ही एक इच्छा दे दी, ठीक है, तो उसको त्यागते हुए आपको कर्म करना, तो वो अकर्म हो जाता है। विकर्म का मतलब होता है जो शास्त्रों में निषिद्ध कर्म है, उसको विकर्म बोलते हैं, मतलब जिनको मना किया गया शास्त्रों में। लेकिन वही कर्म यदि गुरु बता दे, गुरु करा दे, तो वो विशेष कर्म हो जाता है। जैसे शास्त्रों में अपने रिश्तेदारों की हत्या महापाप है, तो वो विकर्म हो गया। भगवान ने अर्जुन से वही काम कराया तो विशेष कर्म हो गया, वो विकर्म है, ठीक है। अत्याचारी कोई बाप है, गलत है, ठीक है, तो उसको भी सजा दिलाना विकर्म हो जाएगा। हालांकि शास्त्रों में वो निषिद्ध है कि भाई बाप को नहीं मारना, पीटना, उसको सजा नहीं दिलाना। लेकिन जब कोई ऐसा काम करता है और इस तरह के आचरण का व्यक्ति है तो उसको सजा दिलाना, सजा देना विकर्म की श्रेणी में आ जाएगा। तो विकर्म का मतलब होता है विकल्प शून्य कर्म, जिनको मतलब निषिद्ध किया गया है। तो इस तरह से अब कोई बोलते हैं कि भगवान को देख सकते हैं, नहीं देख सकते? बताइए, भगवान को देख सकते हो या नहीं देख सकते हो? किस किसने देखे हैं? सपने में। अरे वाह, सपने में तो देख सकते हैं, वाह, वेरी गुड। और सपने में ही दिखे, ऐसा तो कभी दर्शन नहीं दिए। और वायरस देखे आपने? वायरस दिखाई देते हैं? नहीं सर। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है वायरस देखना हो तो? माइक्रोस्कोप। हाँ, मतलब यंत्र तो यूज करना पड़ेगा ना कोई, तो वो तभी दिखाई देंगे। तो जब भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की कि भगवान मुझे अपना विश्व रूप दिखा दो, जो आप बोलते रहते हो ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं, कुछ तो दिखाओ। तो भगवान बोलते हैं कि देख भाई, तुझसे देखा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये कि मैं, जो तेरी ये आंख है ना, चर्म चक्षु, इससे मैं तो पहली बात तो दिखाई नहीं देता। उसके लिए मुझे आपको दिव्य दृष्टि दे, अर्थात मतलब यंत्र देने पड़ेंगे।
तो कोई चीज को देखने के लिए यंत्र देने पड़ते हैं ना, तो भगवान यंत्र देते हैं, मतलब दिव्य दृष्टि देते हैं। और द्रव्य दृष्टि को भी किसको भी देते हैं? द्रव्य दृष्टि भी जो उनका अनन्य भक्त हो। ऐसे नहीं किसी को भी दिव्य दृष्टि पकड़ा के चल देंगे। चलो, वो तो वेद व्यास जी ने दे दी थी उनको, संजय को, धृतराष्ट्र को देना चाह रहे थे कि आप ले लो जी, आपके लड़ाई हो रही है, आप देखते रहना, आप तो वैसे भी अंधे जीवन भर, आपको मैं बस एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, टीवी देखते रहना घर पे बैठे हुए। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जीवन भर तो अपने देख नहीं पाया और विनाश में देखूं तो मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं सुनना जरूर चाहूंगा क्या हो रहा है और युद्ध में। आप संजय को दे दो, ये दिव्य दृष्टि देख के मुझे बताते रहेंगे। तो दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने संजय को दी। उस दिव्य दृष्टि का मतलब था कि दृष्टि तो देखना तो देखेगा ही, लेकिन सैनिकों के मन में क्या विचार चल रहे हैं वो भी जान जाएगा। दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है वो जान जाएगा, अर्जुन के मन में क्या चल रहा है वो जान जाएगा, या युधिष्ठिर के मन में क्या चल रहा है वो जान जाएगा। दिव्य दृष्टि का मतलब ये होता है। और जब भगवान जब दिव्य दृष्टि देते हैं तो भगवान अपना स्वरूप दिखाने के लिए दिव्य दृष्टि देते हैं, और वो सिर्फ उनको मिलता है जो उनके अनन्य भक्त हो। भगवान बोलते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसको प्रत्यक्ष देखने में आ जाता हूं, प्रत्यक्ष जानने में आ जाता हूं, प्रत्यक्ष प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। तो उसके लिए तो पात्रता करनी पड़ेगी ना, जैसे आप लाइव बैक्टीरिया तक नहीं देख सकते, उसके लिए आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। लाइव वायरस नहीं देख सकते, उसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसी कोई चीजें हैं। यहां तक कि आप तो अंदर के अपने अंग भी नहीं देख सकते, उसके लिए भी आपको एक्सरे चाहिए। ठीक है, पथरी हो गई तो वो देख नहीं सकते कहाँ है, नहीं तो निकाल ही ना लें, थोड़ा सा खिसका खिसका के रात को लेटे और सुबह पथरी हाथ में। ठीक है, तो इसलिए उसको तो मतलब वो चाहिए ना। ऐसे ही भगवान को देखने के लिए हमको ऐसे डायरेक्ट देखने लगेंगे तो डायरेक्ट दिखेंगे नहीं, उसके लिए आपको पात्रता इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसके लिए सदव्यवहार करना पड़ेगा, सदाचरण करना पड़ेगा, अनन्य भक्त होना पड़ेगा, अव्याभिचारिणी भक्ति में जाना पड़ेगा, अनन्य भक्ति में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान बताते हैं कि इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है। तो आश्चर्य कि जो जो उपदेश देता है, जो उसको सुनता है, उसको ये प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है कि उसको एक अद्भुत आकर्षण हो जाता है भगवान में। जैसे मीराबाई को हो गया, दादू को हो गया, ठीक है, संत तुकाराम को हो गया। ऐसी एक जो तुकाराम ही थे शायद, जो महाराष्ट्र में थे, वो कितना भगवान को प्यार करते थे, भगवान को कितना चाहते थे एक बार, और वो सब में भगवान देखते थे, सब प्राणी पदार्थों में भगवान के ही दर्शन करते थे वो, कि सब प्रभु ही हैं। एक बार वो रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रख रहे थे, और कुत्ता आया और उठा के भाग गया। तो उसके पीछे वो घी का डब्बा लेके भागे कि प्रभु आप चुपड़ी नहीं, अब तो घी नहीं लगाया, घी तो लगा के खा लो, नहीं तो अटक जाएगी गले में। तो कुत्ते के पीछे घी का डब्बा लेके भागे, तो लो घी खा लो, ठीक है, घी से लगा के खिलाता हूं आपको, आप ऐसे ले गए। तो वहीं भगवान को उनके दर्शन प्रकट हो गए, वो कुत्ते के रूप में भगवान आए हुए थे। तो भाव देखते हैं भगवान। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उस तरह का जीवन जीना शुरू कर दें तो उनको भगवान मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले आपके जीवन में भगवान का स्थान होना चाहिए, बाकी सबका स्थान बाद में होना चाहिए, माँ बाप का भी। ठीक है, तो सबसे पहले ईश्वर, उसके बाद सब, क्योंकि ईश्वर ने ही सब कुछ दिया है आपको। इसलिए आत्मा ही सत्य और सनातन है, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर रहने वाला है, सनातन है। इसी को इसलिए आत्मा बोलते हैं, क्योंकि ये कभी ना मरती है ना जाती है। ठीक है, इसलिए जब भगवान मिल जाएं तो जैसे कल बता रहे थे आपको शास्त्र विधि का त्याग, तो इसमें भगवत गीता में बताया जाता है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाला जो है और सात्विक श्रद्धा वाला है, जो देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, लेकिन जो मुझे ध्याता है तो उनको मैं प्राप्त होता हूं। इसलिए जो आप सोचे पहले कोई
क्या करेंगे, पहले तो शास्त्र त्याग देंगे। कुछ लोग अगर शास्त्र त्याग के क्या करेंगे, फिर भगवान बताते हैं कहीं कहीं जरूर भटकेंगे। कोई कुछ पूजेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कर्म कांड करेगा, कोई जादू टोना करेगा, कोई कुछ भी यंत्र तंत्र षड्यंत्र कुछ भी करेगा। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि इन चीजों से तो वही मिलेंगे, तो उसी तरह की स्थिति हो जाएगी। लेकिन जो मुझे चाहते हैं तो वो मेरी तरह ही मुझ जो मैंने बताया उसका आचरण करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम भगवत गीता का अध्ययन ये सोचते हुए करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं, थोड़ा बहुत सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है। थोड़ा भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करो। यह है गीता का ज्ञान, कई गानों में भी गाया है। ठीक है, सर इतनी सारी बातें हम याद कैसे रखेंगे? जैसे हमको रहती है। सर ये बोलते हैं कि भगवान से बड़े माता पिता होते हैं। कैसे सिद्ध करो, सिद्ध करके बताओ, भगवान से बड़े माता पिता कैसे होते हैं? कि भगवान को तो हमने देखा नहीं, माता पिता को तो हम देखते हैं, उन्होंने ही हमें जन्म दिया। तो वो देवता होते हैं। sir. माता पिता की करिए सेव, उनसे नहीं है बढ़ के देव। देवता उनसे ज्यादा बड़े नहीं है कोई भी, ये शास्त्रों का मत है। माता पिता की करिए सेव, उनसे नहीं है बढ़ के देव। तो भगवान तो एक ही है, आप चाहे देखें या ना देखें, है तो है ही ना। आपके देखने से या नहीं देखने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं वो देव हैं, तो उनको देवताओं से बड़ा माना गया है, न कि भगवान से बड़ा माना गया। ठीक है, भगवान और देव में क्या डिफरेंस है? देवता अधिकारी हैं, भगवान राजा हैं। उनको डिपार्टमेंट सौंपे गए हैं देवताओं को। ठीक है, कि भाई अब वायु का ध्यान तुम रखो, अग्नि का ध्यान तुम रखो, जल का ध्यान तुम रखो। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने डिवाइड किए हुए ना डिपार्टमेंट, सबकी मिनिस्ट्री बांटी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही मान के चलिए। तो वो जो जिस देवता की पूजा करता है, देवता उसको वो देता है, देने वाला देवता। ठीक है, भगवान तो अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है, ब्रह्म जिसको बोलते हैं। श्लोक आया ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। ठीक है, ये श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, वो ब्रह्मा नहीं है उसमें, दूसरा ब्रह्म, परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु के बारे में बात की गई है कि गुरु ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा देवता है, गुरु ही विष्णु है, विष्णु देवता है, और गुरु उस पद पे विष्णु देवता हो जाते हैं। ठीक है, और महेश्वर देवों के देव महादेव हैं, वो भी देव हैं। ठीक है, और जो गुरु हैं वो परम ब्रह्म है, मतलब उनको ब्रह्म मान लिया जाता है, तो वो उसी के समकक्ष खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो प्राप्त कराने वाले भी हो जाते हैं ईश्वर को, परमात्मा को। तो इसलिए इनमें डिफरेंस हो जाता है। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं, गाय के महत्व पे बता रहे थे, कई बार रहस्य खोल देते हैं। ये महाराज हैं, महाराज जी नाम है गुरुदेव का। ठीक है, मुझे लग रहा है इतना बंद कर दिया जाए, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो बताते हैं, एक बार बता रहे थे, मतलब महाराष्ट्र में थे, लोनावाला में, तो किसी ने बताया कि गुरुदेव आप गाय को इतना महत्व क्यों देते हैं, गाय में ऐसा है क्या? कि एक बात बोलता हूं कि महाराज, कोई भी देवी देवता आ जाएगा तो महाराज प्रणाम नहीं करेगा, वो उल्टा महाराज को प्रणाम करेंगे। लेकिन महाराज गाय को प्रणाम करता है, तो इसलिए आप समझ लो इसमें कितना रहस्य होगा, कितनी महत्वपूर्ण बात हो गई। ठीक है, तो इसलिए गाय बड़ी महत्व की है, गाय माता, तो उसमें ही सब कुछ समाया हुआ है। उसका जब गो अंक पढ़ेंगे आप, या गो शास्त्र पढ़ेंगे, गो उपनिषद पढ़ेंगे, तो आपको वो रहस्य समझ आएंगे कि क्या है। ठीक है, तो इसलिए देवी देवता भी, जैसे गुरु, आपने नाम सुना होगा, इधर महाराष्ट्र में एक बहुत जगह पे लिखा मिलेगा,
समर्थ रामदास जी, समर्थ रामदास, ऐसा महाराष्ट्र में कभी जाएंगे तो आपको बहुत दुकानों पे भी लिखा मिलेगा, दुकानों के नाम भी समर्थ रामदास से होते हैं। तो रामदास एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था। वहीं पे एक बहुत बड़े पंडित रहते थे, ज्योतिषाचार्य, जिनका पूरे विश्व में नाम था, एक तरह से ये मान के चलिए, मतलब उनके मुख से निकला हुआ हर शब्द सत्य होता था। वो इतना भविष्य देख लेते थे लोगों का, तो पूरे संसार में वो बहुत प्रसिद्ध थे। अब उन्होंने उस शिष्य को देखा गुरु के, वो गए हुए थे, गुरु अपनी कुटिया में थे, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, तू तो बस ये तारीख आने वाली है, इस तारीख का अगला सूरज तू देख नहीं पाएगा, तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरी उम्र इतनी ही है। ये क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, बस ये जो मैं तारीख बता रहा हूँ ना, इस डेट को का सूरज तुझे दिखेगा नहीं, बस उससे पहले ही तेरा कल्याण हो जाएगा। तो सब हैरान हो गए कि ये इनकी बात तो कभी टल ही नहीं सकती, तो कैसे रहेगी? तो उनके नहीं, मैं तो अपने गुरु से बोलूंगा, मेरे गुरु बचा लेंगे मुझे। कि अच्छा, तेरे गुरु इतने समर्थ हैं? हाँ, मेरे गुरु सब बचा लेते हैं। तो उन्होंने जाके अपने गुरु से बताया, गुरु जी ऐसी बात है कि बोल रहा है कि ये इस तारीख का सूरज नहीं देख पाएगा। अच्छा, ऐसा बोला उसने? हाँ गुरु जी, वो तो एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि कोई नहीं बचा सकता तुझे, तेरा गुरु भी नहीं बचा सकता। ठीक है, कि ये तो लिखा है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा करना, इस कुटिया से बाहर नहीं निकलना, बस यहीं रहना, और उस तारीख के बाद जब सूरज निकल जाएगा तब जाना उसके पास। तो वो तारीख आई, वो कुटिया में रहा गुरु की उतने दिन, और कुटिया से बाहर नहीं गया, गुरु की आज्ञा में रहा, और उस तारीख का सूरज निकला और वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित, जीवित, और दोपहर के बाद गया। तो वो हैरान हो गया, अपने सारे शास्त्र पढ़ता पढ़ता दोबारा थक गया कि ये क्या चक्कर हुआ भाई, ये तो इसका तो मरना था। भाग क्या कि तुझे मुझे अपने गुरु से मिलवाओ भाई। तो उन्होंने, गुरु ने उनको बचा लिया। तो गुरु इसलिए ब्रह्म के समकक्ष हो जाते हैं। भगवान ने भी सिर्फ एकमात्र उदाहरण दिया है जान बचाने का, संदीपनी ऋषि जो उनके गुरु थे, उनके बेटे को बचाने का। पांचजन्य शंख का नाम सुना ना, भगवत गीता में आता है, जो युद्ध हुआ था तो भगवान के हाथ में जो शंख था, जो भगवान ने बजाया, वो पंचजन्य शंख था। तो पंचजन्य नाम का एक राक्षस था, समुद्र में रहता था। ठीक है, तो उनका पुत्र को, जो उनके गुरु थे कृष्ण जी के, भगवान कृष्ण के गुरु थे, उनको उन्होंने उस राक्षस ने मतलब मार दिया था, और मार के शंख में छिप गया था। ठीक है, और वहां रहता था समुद्र के अंदर। तो भगवान जब जा रहे थे दीक्षा पूरी करके, अपनी शिक्षा पूरी करके, तो उन्होंने बोला गुरु दीक्षा ले लीजिए। तो कि हम तो गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन एक हमारी इच्छा थी कि हमारा पुत्र गायब है, पता नहीं कहाँ है, अगर आप उसको एक बार अगर मिल जाए तो ठीक है। क्योंकि आप चिंता न करें माता, जहां भी होगा मैं तुम्हारे पुत्र को ला कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो वहां जाए, भगवान गए, समुद्र को पहले डांटा फटकारा, समुद्र ने फिर बताया कि वहां छिपा हुआ है, उस राक्षस को निकाला। ठीक है, मारा, फिर उसने बोला मैं तो ये कर दिया, फिर ऊपर गए, यमराज को बोला कि वापस करो। ठीक है, तो एकमात्र उदाहरण आता है भगवान को, लेकिन गुरुओं के ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मस्तराम बाबा के उदाहरण है यहीं पे, जो गुरुदेव के आश्रम के बराबर में आश्रम है, यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव के खुद के एग्जाम्पल हैं ऐसे। ठीक है, तो ये गुरु कर सकते हैं काम। तो गुरु इसलिए पर ब्रह्म के समकक्ष हो जाते हैं, इसलिए देवता डिफरेंट है और गुरु और परमात्मा डिफरेंट है। इसलिए माता पिता को भगवान मानिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले आप शास्त्रों का अध्ययन करें, समझें, वो बड़े हैं, सबसे बढ़िया है, उन्होंने आपको पैदा किया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पैदा भी कहां से किया है? सब ईश्वर की प्रकृति से तो किया है, वो अकेले कैसे पैदा कर लेते? ठीक है, तो ये सब शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो दिख जाएगा आपको कि ये अन्न कहाँ से आता है, अन्न से कहाँ से, ये सारी चीजें कहाँ से आई है, फिर वहां आगे कैसे बढ़ा है, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब आपको सच्चा और सत्य
ज्ञान होना चाहिए, भटके नहीं। इसलिए तो भटकावा जाता है। फिर आपको बचा, माता पिता आपको जीवन नहीं दे सकते, बचा नहीं सकते, ठीक है, भगवान बचा सकता है, गुरु बचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण है जी और बाकी सब देव है। हाँ, उस रूप में, उसमें भी सब सिर्फ तब आप देखेंगे, भगवान जो कृष्ण जी को भगवान कहा गया ना, वो सिर्फ उसी टाइम के लिए कहा महाभारत में, जब वो भीष्म पर्व आता है, जब वो उस पद पे आते हैं, ठीक है। जैसे आप हैं तो आप का अगर कोई टाइम आएगा कि मैं अब इस पद पे हूं, तो उस पद पे जाके आपका नाम वो होगा कि अब ये यहाँ की वो हैं, अध्यक्षा हैं या मिनिस्टर हैं या जो भी है, जो भी नाम आए, ठीक है, तो वहां आके वो भगवान बनते हैं, ठीक है, उस वक्त में। तो इसलिए वो प्रभु बन जाते हैं, सदगुरु बन जाते हैं। तो ये है, तब तक तो वो नॉर्मल जीवन जीते हैं। इसलिए वो उनका व्यवहार भी देख लेना, बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको बिस्तर से लड़ते झगड़ते हैं, तो वहां कहाँ, बाद में प्रार्थना में बोलते हैं 11वें अध्याय में अर्जुन कि भगवान मैंने बड़ी गलती की, आपके साथ बहस की, आपको नीचे सुलाया, मैं यहाँ सोया, आपसे बहस करता था, उन सबको माफी कीजिए। तो प्रार्थना है अध्याय 11वें में, श्लोक 36 से लेकर 46 तक आप पढ़ेंगे, तो उसमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए भगवान की और कैसे माफी मांगनी चाहिए वो दिया है। तो आप अब ये अध्ययन करा रहे हैं भगवत गीता का, तो आप इसको समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।